तस्वीर ऐसी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और खबर ऐसी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के कारण डूब गया। अब तक 9 शव मिल चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक 28 लोगों को बचा लिया गया है और 3 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। शुक्रवार शाम तक लापता लोगों का पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू के दौरान वहां तेज बारिश भी होने लगी। इसके बाद सर्चिंग रोक दी गई है। शनिवार सुबह 5 बजे से एक बार फिर सर्चिंग की जाएगी। इधर जबलपुर के बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे के बाद प्रशासन ने लापरवाही के मामले में कड़ा कदम उठाया है। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं होटल मैकल रिसोर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा और मुख्यालय अटैच करके उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ है। जिस समय क्रूज डूबा उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा के मुताबिक एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। शाम को उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। हादसे में बचे लोगों से भी मिले। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जबलपुर पहुंचे हैं, लेकिन उनका हैरान करने वाला बयान सामने आया है। एक सवाल की जवाब में उन्होंने कहा, नर्मदा में पेट्रोल डीजल बोर्ड पर रोक है, उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। हादसे में मरीना मेसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान की मौत हो गई है। बचाव दल को आज सुबह दोनों के सब मिलते हैं। मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर अपने कलेजे के टुकड़ों को समेट लिया था। उसने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था, काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग नहीं कर पाया। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें बाहर निकाला तो दोनों के सब एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे। यह परिवार दिल्ली से जबलपुर घूमने आया था। पिता प्रदीप मेसी और बेटी सिया किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। क्रूज पायलट बोले, संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्रूज के पायलट महेश ने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम तो थे, लेकिन अचानक आए तेज तूफान के चलते क्रूज अनियंत्रित हो गया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। महेश को 10 साल का अनुभव था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के A3 सेक्शन में कार्यरत कर्मचारी कामराज आर्य परिवार के 15 लोगों के साथ घूमने आए थे। कामराज के माता पिता भी साथ में थे, लेकिन वे किनारे में बैठे हुए थे। कामराज के साथ उनकी पत्नी, भाभी और बच्चे क्रूज में घूमने गए हुए थे। कामराज मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनके एक बेटे को बचा लिया गया है। वहीं कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब भी लापता है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी योगेंद्र रिछारिया ने बताया, बरगी डैम में फिलहाल एक क्रूज ऑपरेट किया जा रहा है। इसे 2006 में बनाया गया था। इसकी कैपेसिटी 60 यात्रियों की है। एक अन्य क्रूज खराब है। 9 लोगों के सब मिले, इनमें एक बच्चा और 8 महिलाएं हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हादसा ऐसा कि जो भी इंसान देखे वो अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाएगा। दिल को चीरती हुई तस्वीर जो हमारे सामने आई, हम उसे देख के एक नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते। हम भावुक हो जाते हैं। हमारा दिल अंदर से जोर से धड़कने लगता है। एक आह सी निकलती है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हमारे शरीर तो क्या, हमारा अंग अंग ऊपर वाले से ये दुआ करता है कि ऐसा किसी के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। ये खबर बताते हुए भी एक अजीब सी झुंझुनाहट शरीर के अंदर पैदा हो रही है। तस्वीर देखने के बाद दिल अंदर से फटा जा रहा है। एक माँ अपने बेटे को ऐसे सीने से लिपटा के ऐसे ही उसको जकड़े रही कि मेरा लाल मुझसे बिछड़ न जाए। पानी के अंदर डूबी, बच्चा भी साथ में डूबा, दोनों ही मौत की नींद सो गए। तस्वीर देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऊपर वाला सबकी आत्मा को शांति दे। अस्सलाम वालेकुम।